हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12th क्लास का जो है 8वां चैप्टर बायोलॉजी का 8वां चैप्टर, ठीक है, वो लाए हुए हैं। ठीक ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यकीन मानिए, आप इस देख लीजिए, फिर आप बताइएगा लास्ट में कि कैसा क्वेश्चन इसमें रहा है, वीडियो कैसा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है रोग, तो देखिए रोग किसको कहते हैं समझिएगा। तो शरीर के किसी एक अंग अथवा तंत्र में कार्य करने की क्षमता में कमी आने के कारण उत्पन्न लक्षणों को हम लोग क्या रोग कहते हैं। मान लीजिए शरीर के कोई भी एगो अंग है या पूरा सिस्टम में है, कार्य करने की क्षमता कम हो जा रही है ना, तो उस लक्षण को हम लोग रोग कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा का क्वेश्चन जो है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो पाइथोजोन्स कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रतिरक्षा। तो देखिए हमारे शरीर में रोग जनकों से लड़ने की शक्ति होती है। देखिए प्रकृति का हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो रोग से लड़ता है। ठीक है ना, यही कह सकते हैं कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है सह प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही पाई जाने वाले प्रतिरक्षा होती है, जिसे सह प्रतिरक्षा कहते हैं। कहने का मतलब है ना, कोई भी जीव है या व्यक्ति है तो उसमें रोगों से लड़ने की शक्ति जो है जन्मे से मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सहज क्या है, प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, चाहे सह प्रतिरक्षा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इंटरफेरॉन किसे कहते हैं? तो देखिए शरीर में वायरस का संक्रमण होने पर विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी होता है, उसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अर्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? तो देखिएगा जब हमारे शरीर प्रथम बार रोग जनकों का सामना करता है, मान लीजिए कोई भी हमारे शरीर में अंदर जीवाणु प्रवेश किया है तो प्रथम बार रोग को सामना होगा उससे। तो देखिए जब हमारे शरीर प्रथम बार रोग जनकों से सामना करता है तो कम शक्ति की अनुक्रिया होती है, जिसे हम अनुक्रिया कहते हैं। फिर दूसरी बार रोग जनकों का सामना करती है तो उच्च अनुक्रिया की तीव्रता होती है, इसी हम अर्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है टिटनेस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो देखिए टिटनेस जो है, टिटनेस अपने भाषा में टिटनेस रोग कैलस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। टिटनेस जो है कैलस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण से होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आपके एग्जाम में यहाँ से तो आएगा ही आएगा, यकीन कीजिए आप। क्वेश्चन है टाइफाइड। तो देखिए यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। देखिए कहने का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइफाइड देखा जाता है गर्मी में होता है, होने के लिए तो किसी भी समय में हो सकता है, लेकिन टाइफाइड ज़्यादा देखा जाता है गर्मियों में, जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें रोगी के बुखार, कमजोरी तथा सिर दर्द रहता है। चलिए आगे देखिएगा मलेरिया। देखिए मलेरिया रोग
प्रोटोजोआ द्वारा एक जनित रोग है। मतलब कहा जाएगा मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें रोगी को थकान, सिर दर्द, पेशियों में दर्द रहता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगा तो मलेरिया, और उसमें होता है प्रोटोजोआ। चलिए आगे बढ़ें। रेबीज रोग क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, रेबीज रोग रेबिडो वायरस जो जानवरों के काटने से होता है। इसमें कभी कभी रोगी को आग पानी जल को देखकर डर लगने लगता है, इसलिए इसे रेबिडो रोग या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जिसको रेबीज रोग होगा ना, कोई भी कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, ये सब जो रोग काट लेता है जानवर, तो मनुष्य के क्या होता है ना कि रेबीज रोग हो जाता है। इसमें अगर रोगी जो है आग पानी देखकर डरता है तो समझिए इसको रेबिडो या हाइड्रोफोबिया हो गया है। ठीक है, इसमें शरीर जो है ना अकड़ जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एंटीबॉडी। तो देखिए, किसी प्रतिजन के अनुक्रिया से बनी प्रोटीन जो उसी प्रतिजन के विरोध क्रिया को नष्ट कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, प्रतिरक्षी कहलाता है। इसके वर्ग जो है 5 है। IgG मतलब स्मॉल जी, IgM, IgD, IgE, IgA एंटीबॉडी के ये प्रकार हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इम्यूनिथेरेपी किसको कहते हैं समझिएगा। शरीर के बाहरी भाग से जाने वाले प्रतिजन कारकों का प्रतिरोध करना तथा रोग कारकों से रक्षा करना इम्यूनोथेरेपी कहलाता है। कहने का मतलब है हमारे शरीर में कोई जीवाणु जाके हमें रोग वाला बनाता है, तो उससे ये लड़ना, उससे हमारी रक्षा करना, ये इम्यूनोथेरेपी कहलाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जन्मजात रोग। ऐसा रोग जो जन्म से उत्पन्न होता है जन्मजात रोग कहलाता है। कभी कभी दोस्तों हम लोग देखते हैं ना कि कोई बच्चा जन्म लिया है, उसी समय से उसको रोग हो गया है, तो हम इसको जन्मजात रोग बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन है, एड्स। यह एक ऐसा रोग है जो HIV के द्वारा होता है। इस रोग में रोगी के रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे कहें जिसको एड्स हो गया उसको दुनिया भर के बीमारी हो गया, क्योंकि एड्स में क्या होता है ना कि रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाता है। आपको जो रोग होता है वो रोग ठीक नहीं होगा और होते जाएगा, अन्य सारे भी रोग उसमें आते रहेंगे लेकिन ठीक नहीं होगा, यानी रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ें। अमीबियासिस क्या होता है? अमीबियासिस क्या होता है? तो यह रोग एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। इसे अमीबो अतिसार भी कहा जाता है। अमीबा होता है ना, तो अमीबो अतिसार भी कहा जाता है। इसमें रोगी के पेट में ऐंठन के साथ मल के साथ रक्त आता है, खून आता है। दोस्तों कभी कभी आप अपने देहाती भाषा में बोलते होंगे ना कि मल पड़ गया है, मलच के पेट दर्द कर रहा है, इसी को अमीबियासिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
फाइलेरिया, यह दोस्तों यह रोग गोल कृमि एस्कारिस और फाइलेरिया कृमि उच्च रेशिया के द्वारा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन जो है एलर्जी क्या है? तो किसी एंटीजन या वायवीय पदार्थ के प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशील उत्सर्जन कहलाता है। अतिक्रियाशील उत्सर्जन, मान लीजिए दोस्तों आप किसी एंटीजन के कारण से या कोई पर्यावरणीय पदार्थ के कारण से आप मान लीजिए आप धूलकण में आप चले गए, आपके शरीर में वो धूलकण चिपक गया और वहाँ पर एक क्रिया देखने के लिए कि नोचने लगा, तो वो एलर्जी है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है अंतर्जात प्रतिरक्षा के बारे में बताइए। तो सहज एक अंतर्जात प्रतिरक्षा शरीर में अवशिष्ट प्रतिरक्षा है, जो अवशिष्ट जो है प्रतिरक्षा है जो जन्म के साथ से हम सभी को उपस्थित रहती है, मिल जाती है। यह प्रतिरक्षा बाह्य कारकों या रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश में विभिन्न स्तरों पर प्रतिरोध उत्पन्न करता है। बाह्य कारकों से प्रतिरक्षा के अंतर्गत प्रतिरक्षा भी इसे कहा जाता है। अंतर्गत प्रतिरक्षा, ये कहने का मतलब है, देखिए हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, और बाहरी कारक हमारे क्या है, हमें नुकसान पहुंचाए तो उसी से ये हमें बचाता है। इसको अंतर प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है शारीरिक अवरोध। त्वचा शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाती है। त्वचा का बाहरी हानिकारक स्तर जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम कोशिका होती है। यह मृद एवं दृढ़ होती है। इनके कोशिका द्रव में केराटिन नामक दृढ़ तंतु प्रोटीन जमा हो जाता है। यह जलरोधी होता है, अतः स्ट्रेटम कॉर्निया की कैरोटीन युक्त कोशिका रोगाणुओं एवं विषैले पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रवेश से रोकती है। कहने का मतलब दोस्तों हमारे शारीरिक अवरोध, तो त्वचा जो है ना, त्वचा में जो होता है स्ट्रेटम कॉर्निया कोशिका, वो हमारे त्वचा में रहता है। जो बाहर से कोई जीवाणु प्रवेश चाहता है ना करना, तो उसी को रोक देता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है कायकीय अवरोध। त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण करते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। कायिका यानी त्वचा जो है ना, या म्यूकस जो है, हमारे शरीर में एक अलग प्रकार के रसायन छोड़ता रहता है, जिससे रोग जो है ना उसके संपर्क में आते ही नष्ट हो जाता है। रोगाणु उत्पन्न करने वाला जो जीव होता है वो नष्ट हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है शराब अल्कोहल के दुष्परिणाम का वर्णन करें। तो देखिए ड्रग अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव अभय व्यक या बर्बरत हिंसक आदि के रूप में व्यक्त होता है। तो देखिए अत्यधिक मात्रा में अगर शराब को सेवन करने पर उनमें जो है श्वसन पात, हृदयघात या मस्तिष्क भी रक्त स्राव आदि हो सकती है, जिससे व्यक्ति जो है समुच्च में चला जाता है। कहने का मतलब है ना कि दोस्तों अगर अल्कोहल कोई व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में यूज कर रहा है तो सबसे पहले तो उसको देखिए कि श्वास संबंधित लीवर, यकृत, ये सब जो है खराब होने लगता है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। एनी टाइम जो है चिंतित रहता है, चाहे
कुछ पागलों जैसा बिहेव करते रहता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अमीबियासिस क्या है, इसके कारक का नाम बताइए। तो मानव में अबियासिस पेचिस प्रोटोजोआ परजीवी एंड अमीबा हिस्टोलोटिका लिटिका को संक्रमण करके होता है। यह एक सूक्ष्म परजीवी प्रोटोजोआ जो सामान्यतः बृहत जो है ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इनका जीवन चक्र 3 रूप में